भारत में चंद्रयान की चर्चा करके जो भारत का जो डरपोक और गुलाम बनाया हुआ वैज्ञानिक है वो ईवीएम की चोरी को बंद कर देता है। जो ईवीएम की जो चोरी हो रही है, ईवीएम से वोटों की जो चोरी हो रही है, यदि वो रुक जाएगी तो भारत के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा होंगे, बहुत सारे डॉक्टर पैदा होंगे और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। लेकिन यहाँ के गुलाम जो वैज्ञानिक हैं वो वोटों की जो चोरी जो ईवीएम के माध्यम से हो रही है और ये कैसे रुकेगी, इसके ऊपर चुप है। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि किसी देश के अंदर यदि देश का बुद्धिमान व्यक्ति यदि चुप हो जाता है और वो बेईमानों के साथ हो जाता है, चोरों के साथ हो जाता है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? उस देश का भविष्य ऐसे ही होगा जैसे कि भारत का भविष्य होगा, कि भारत में यहाँ झूठ को प्रस्तुत किया जाता है और झूठ के माध्यम से यहाँ पर चुनाव जीत लिए जाते हैं। और यही उसी कड़ी के अंदर ये काम हो रहा है। आज वो ये नहीं बता रहा है कि भारत के अंदर जो मंत्री जो गण हैं, जो मंत्री परिषद है, चाहे केंद्र के हों, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हों और बुद्धिजीवी लोग हों, पत्रकार हों, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जैसे कबाड़ी जो है अपनी जेब में रिमोट रखता है और वो वज़न को एकदम से आधा कर देता है, इसी तरह से चंद्रयान की जो गति विधि है वो धरती पर बैठा हुआ है और इतने लाखों करोड़ किलोमीटर पर जो चंद्रयान भेजा है उसकी गति को वो देख पाता है, कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पर ईवीएम से वोटों की चोरी को कैसे नहीं किया जा सकता है और बैलेट को क्यों नहीं लाया जाता है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सभी सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बड़े स्तर पर ध्यान दिलाना चाहिए और यहाँ का जो लोकतंत्र है वो जिम्मेदार हो और यहाँ वोटों की चोरियाँ बंद हो। इस तरह से मतलब कि काम ये करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि जिस तरह से हम सुनते हैं कि भाई जो भारत के जो उत्तरी भाग के अंदर कुछ जनरल जाति के जो चोर लोग हैं वो भैंस को चुरा लेते हैं और भैंस के गले में जो घंटी बंधी होती है उसको जो आधे जो लोग हैं उस घंटी को लेकर के पश्चिम दिशा में जाते हैं, जबकि भैंस को पूर्व दिशा में ले जाते हैं। तो ढूंढने वाले लोग सोचते हैं कि जो भैंस है वो यहाँ पश्चिम दिशा में गई है, जबकि भैंस तो पूर्व दिशा में चली गई, क्योंकि घंटी उधर लेके जाते हैं। तो चंद्रयान की जो चर्चा है वो भी इसी का ही एक भाग है। तो भारत के अंदर जो सोशल मीडिया है इन सबको उजागर करने के लिए है और उनको देखना चाहिए। और जिस देश के अंदर बैलेट की चोरी हो जाती हो, बैलेट के कारण से यहाँ दंगे हो जाते हो और यहाँ लोगों को लोगों की मारकाट कर दी जाती हो, उस देश के अंदर बॉर्डर की रक्षा क्या खाक होगी? चीन के साथ लगे हुए बॉर्डर की रक्षा, पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर की रक्षा क्या खाक होगी? इसलिए ये जो बातें बहुत ज़रूरी हैं। भारत के अंदर बॉर्डर तो सुरक्षित है, लेकिन भारत के अंदर जो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है, भारत के अंदर जो यहाँ पर जो चोर नेता आ गए हैं, इनके कारण से अव्यवस्था है। तो भारत के अंदर आज आधार कार्ड को वोट से जोड़ने की ज़रूरत है, बैलेट से चुनाव कराने की ज़रूरत है और यहाँ पर वर्तमान आबादी 2021 होने की ज़रूरत है और उसके आधार पर नेताओं की संख्या बढ़ने की ज़रूरत है। तभी जा कर के भारत जो है वो महान देश बनेगा और यहाँ के वैज्ञानिकों को, यहाँ के बुद्धिमानों को, चिंतकों को, विद्वानों को ये देखना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लूट तंत्र ना बने। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेने दिया जाए। यहाँ पर चाहे वो बिहार के हों, बंगाल के हों और वहाँ उन देशों के जो उन्हीं प्रांतों के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। आज गोदी मीडिया हो, चाहे मोदी मीडिया हो, चाहे गांधीवादी मीडिया हो, वो सब इन पे चुप रहेगा और यहाँ पर
जो वोटों की जो चोरियां हो रही हैं उस पर कुछ नहीं बोलेगा। और भारत का सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम चोर है, वो इसके मिल के काम कर रहा है। वरना 8 अक्टूबर 2013 का जो ऑर्डर है जो कि कहता है कि भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता है। तो ऐसे चोरों को नंगा करने की ज़रूरत है। ये लोग पाक साफ दिखने वाले अनैतिक, पतित और भ्रष्ट लोग हैं। तो इसके लिए सोशल मीडिया के सभी भाइयों को आगे आकर के भारत के अंदर चुनाव सुधार कराने की ज़रूरत है। जब चुनाव सुधार होंगे तो यहाँ जिम्मेदार और सच्चे प्रतिनिधि होंगे तो भारत की भी एक बात आगे बढ़ सकती है। भारत की भी जो बात है वो विदेशों तक जा सकती है और भारत एक विकसित देश हो सकता है। सबको जय भीम, जय भारत, वो बुधाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।